दोस्तों आज के ड्राइविंग वीडियो में हम बात करेंगे कि गिरती हुई स्टॉक मार्केट को, क्रैश होती हुई स्टॉक मार्केट को देखकर अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपीज को स्टॉप कर रहे हैं या उनको रीबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये सही स्ट्रेटजी है या गलत। इफ़ यू आस्क मी, इफ़ यू डिड नॉट स्टॉप योर म्यूचुअल फंड एसआईपीज इन अ ग्रोइंग मार्केट, then there is no reason why you should be doing that now। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। जब आप एक बढ़ती हुई स्टॉक मार्केट में आप एसआईपीज अपनी कंटिन्यू कर रहे होते हैं, मतलब एवरी मंथ यू आर बाइंग अ पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑन हायर वैल्यूएशन। तो इस महीने मार्केट लेट्स से वाज ऑन 100 पॉइंट्स, यू बॉट। नेक्स्ट मंथ द मार्केट इज ऑन 105 पॉइंट्स, यू बॉट अगेन। नाउ एसआईपीज में क्या होता है कि जब आपकी मार्केट नीचे जाती है तो आपकी जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने हाई वैल्यूएशन पे खरीदे हैं वो नेगेटिव शो करते हैं, या वो नीचे शो करते हैं, या कुछ लॉस में शो करते हैं, या प्रीवियस वैल्यू से कम शो करने लगते हैं। इससे क्या होता है, इससे पैनिक क्रिएट हो जाता है। बट एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप जो नेक्स्ट मंथ आपकी एसआईपी आएगी, जो एसआईपी इंस्टॉलमेंट या जो एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशन आपका नेक्स्ट मंथ का होगा, वो एक लोअर वैल्यूएशन पे होगा क्योंकि मार्केट गिर गई है। इसका मतलब क्या है कि जो यूनिट्स आपने आज से 2 महीने पहले फॉर एग्जांपल 1000 रुपए की खरीदी थी, वो यूनिट आज आपको बिकॉज ऑफ अ डिक्लाइनिंग मार्केट वही यूनिट आज आपको 900 रुपए में मिल जाएगा। और अगर मार्केट का डिक्लाइन कंटिन्यू रहा तो वो यूनिट आपको आगे चल के अगले महीने में 800 रुपए का भी मिल सकता है। तो इसलिए ये सोचना कि मैं अभी क्योंकि मार्केट क्रैश हो रही है, पता नहीं कब तक क्रैश होती रहेगी, एसआईपी स्टॉप कर देता हूँ, जब रिकवरी आएगी तो एसआईपी वापस से स्टार्ट कर दूंगा, ये स्ट्रेटजी इसलिए गलत है क्योंकि अगर मार्केट क्रैश हो रही है और हर महीने वैल्यूएशन नीचे जाती जाएंगी तो हर महीने आपके इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन भी लोअर वैल्यूएशन पे ही आएगा। दैट मीन्स आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो ओवरऑल कम होती जाएगी। और फिर जब मार्केट रिकवर करेगी, वापस अपने ओरिजिनल लेवल पे आएगी 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, व्हेनेवर इट कम्स बैक, तो जो एसआईपीज आपने क्रैश हुई भी मार्केट में लिए हैं उनकी वैल्यू स्काई रॉकेट हो जाएगी। मतलब दे विल गो अप वेरी वेरी फास्ट एंड ड्रास्टिकली। जो एसआईपी पेमेंट्स आपकी क्रैश हुई भी मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए, दे विल गो अप। इसलिए ये अंदाज़ा लगाना कि जब मार्केट क्रैश खत्म हो जाएगा, जब रिकवरी होगी, देन आई विल कंटिन्यू माई एसआईपी, this is not a good strategy at all। Don't do that mistake of stopping your SIPs right now just because the market is going down। Actually this is the time when you should not stop your SIPs। अगर आप बढ़ती हुई मार्केट में स्टॉप कर दें तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि आप हाई वैल्यूएशन पे नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर आप गिरती हुई मार्केट में SIP स्टॉप कर देंगे और आप लो वैल्यूएशन पे नहीं खरीदेंगे, देन यू आर हर्टिंग योरसेल्फ इन द लॉन्ग टर्म फॉर श्योर। या तो आपको कहीं से ये ज्ञान मिल गया हो कि भाई मार्केट कभी ऊपर जाएगी नहीं, ये हमेशा के लिए नीचे चली गई है, देन इट इज ओके। इफ इट इज नॉट, विच इज नॉट द केस, इसलिए डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ स्टॉपिंग योर एसआईपीज या डिसकंटिन्यूइंग या रीबैलेंसिंग या उनकी वैल्यू कम करने की गलती अभी बिल्कुल मत करिए। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द टाइम टू डू इट। अगर आपको एसआईपी कुछ रीबैलेंस करना है या स्टॉप करना है, यू कुड स्टिल डू इट इन अ मार्केट व्हेन इट इज गोइंग अप। जब मार्केट क्रैश हो रही है तो आप कम वैल्यू पे माल खरीदेंगे। सेम स्टफ दैट यू आर बाइंग एट अ हायर प्राइस, इट्स अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, एंड दिस इज नॉट सर्टेनली नॉट द टाइम टू स्टॉप योर एसआईपी। इसलिए कंटिन्यू योर एसआईपीज। मे बी व्हाट यू कैन डू इज you can at the same time, if you were purchasing stocks, maybe you want to stop that, but SIP stop karna is certainly not on the cards at all। In fact when I do my SIPs, मैं तो हमेशा मार्केट गिरने का वेट करता रहता हूँ कि मार्केट कब गिरेगी, कब मेरी म्यूचुअल फंड की वैल्यूएशन नीचे जाएंगी, so that I can buy more units, because I am not buying for 1 or 2 years, I am buying for 5, 10 and 15 and 20 years। And I also know this is how market works, and eventually the stocks will go up, the market will go up। तो देर इज़ नो रीज़न टू पैनिक, देर इज़ नो रीज़न टू स्टॉप। इसलिए ये गलती करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन सच टॉपिक्स एंड इफ़ यू आर सीरियस अबाउट चेंजिंग योर फाइनेंशियल लैंडस्केप, तो यू माइट कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड शेयरिंग इट टू your friends who are inclined and who are looking to improve their personal financial management, to become financially free or to become successful or do better things in life. Till then, take care, don't stop your SIPs, and we'll surely meet in the next video.